अरुण जी, क्या ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी से उनकी जो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस में वो उसके बड़े रणनीतिकार बनना चाहते थे, वो मौका उनको नहीं मिला, तो वो शुरू से कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इन पर लगातार पिले पड़े हैं। जब भी मौका मिलता है उसमें खोट निकालते रहते हैं। तो ये भी उसी का एक्सटेंशन है जो आप वो कह रहे हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया गठबंधन तो बेहतर कर रहा है, राहुल गांधी की इमेज तो पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अनम्यूट कर लीजिए। जी जी देखिए, उनका निजी कारण क्या होगा, अब ये तो मैं एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है या जो भी है, इसके बारे में मेरा कोई विशेष असेसमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अपने पैनलिस्ट के सभी साथियों ने जो बातें कही, मैं उससे कहीं असहमत होते हुए अपने आप को पाता नहीं हूँ। अब रविकांत जी ने जो बात कही, तो मैं अभी जो है मतलब कल चुनाव था, कल मैं अयोध्या में नहीं था, लेकिन एक दिन पहले एक दो कार्यक्रमों में मैं अयोध्या में था भी, अवधेश प्रसाद जी या किसी बहाने जो भी मिलने जुलने का जो भी कार्यक्रम था। तो मेरी जो बात हुई फैजाबाद सीट पर, तो लोग बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और बीजेपी के लोग भी, जो हमारी सारी नाते रिश्तेदारियां उधर ही हैं, अब अपना जो है ननिहाल और ससुराल और तमाम चीजें, अब वो सब कमिटेड भाजपाई हैं, लेकिन वो भी कह रहे थे कि अगर जो है वो दलित वर्ग ने अवधेश प्रसाद जी, जो कि स्वयं दलित वर्ग के हैं, उनको ठीक से वोट दे दिया तो लल्लू सिंह जी हार जाएंगे। वो जो है वो 65,000 वोट से जीते थे पिछली बार, और इस बार मुश्किल हो रही है। एक फच्चर उस सीट पे था, जो कि अरविंद सेन यादव जो है वो खड़े हुए थे, मित्र सेन यादव के बेटे, मिल्कीपुर वाला मामला, अगर वो कुछ वोट वोट काटे होंगे, जो भी मामला होगा, सीपीआई से खड़े हुए थे। तो जो उनकी अपनी फैजाबाद की सीट है, जो कि मतलब जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की या जो है वो हिंदुत्व की पॉलिटिकल कैपिटल है, उस कैपिटल में जब वो उनकी डिफीट हो रही है, तो आप इस लहर की कल्पना कर सकते हैं। ये लहर कोई मतलब जो है सामान्य लहर नहीं है। बस्ती जिले की 5 में से 4 सीटें जो है वो सपा के पास हैं, और कल अखिलेश यादव काफी देर से, 2 सवा 2 घंटे की देर से बस्ती पहुंचे हैं। 2 बजे रैली थी, देर से पहुंचे। तो लेकिन इतनी भीड़ में लोग इंतजार कर रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, और फिर वही बैरिकेड तोड़ करके नौजवान घुस रहे हैं, और अखिलेश कह रहे हैं इसको अग्निवीर में भेज दो, जो है चला जाएगा। लेकिन एक लोगों से जो कनेक्ट बन रहा है, मैं बस्ती की सीट बता रहा हूं आपको, बस्ती की सीट यहाँ हरीश द्विवेदी तीसरी बार जीतने की उम्मीद लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन उन्हीं के जो है वो एक उन्हीं के जो करीबी हैं अपने, जो है वो दयाशंकर मिश्र जी, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वो स्वयं जो है वो शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी में, और वो लंबे समय तक उन्होंने काम किया इस इलाके में। तो उनकी सीट को खतरा है। राम प्रसाद चौधरी, जो कि एक बार सांसद रह भी चुके हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हम तो मजाक में तमाम इस इलाके के, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ बस्ती जिले में, इस समय गांव में ही हूँ, अपने हरैया जो है वो कस्बे के पास में, मैं अपने गांव से ही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ साइबर कैफे वगैरह में जाता हूँ, तो तमाम लोग मजाक में कह रहे हैं, या जो भी एक आशा में कह रहे हैं, ये सपना दिखने लगा है लोगों को कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फलानी सड़क बन जाएगी, राम प्रसाद जी बनवा देंगे, या ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अगर इतना बड़ा औरा है भारतीय जनता पार्टी का, इतना बड़ा हुआ है, तो ये बात भी जुबान से लोगों के नहीं निकलेगी। लेकिन ये चीजें सपने और कल्पना में उभरने लगे हैं लोगों के बीच में। अभी गोंडा सीट पर जो है चुनाव हुआ, मैं जो है अपने गांव, मेरा एक गांव वहां भी है, तो वहां जो है वो जिताने के लिए बीजेपी वाले बहुत सारा दबाव बनाए हुए थे। लेकिन अंदर अंदर जो उस समाज का, जो दलित समाज है, जो ओबीसी समाज है, वो खुल करके संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए कैंपेन कर रहा था। अब ये मसला तो कभी आया ही नहीं, वो तो खाली आरक्षण बचाना इस तरह का मामला है। लेकिन जो फेक इशूज थे, उन फेक इशूज के मुकाबले रियल इशूज, लोगों बार बार परीक्षा होती है नौकरी की, पर्चे आउट हो जाते हैं, ये भाई क्या तमाशा हो रहा है जो है, इस बात को लोग, नौजवान सवाल उठा रहा है और नेता उठा करके इस सवाल को कनेक्ट कर रहा है।
अब स्वयं जो है वो जो आप कहिए कि डुमरियागंज की जो सीट है, डुमरियागंज की सीट पे पाल साहब लड़ रहे हैं जो पहले कांग्रेसी थे, और पाल साहब जो है वो आ गए बीजेपी में और लड़ रहे हैं। लेकिन लेकिन कुशल तिवारी, उस भीष्म शंकर तिवारी जो सपा से लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, वो वहां पर उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और जो बीजेपी के जो थोड़े बहुत वोट वगैरह जो है वो मामले हो सकते थे कहीं पर, वो उसको बसपा के कैंडिडेट काट रहे हैं, नदीम अशरफ काट रहे हैं। तो एक अजीब स्थिति जो है वो बन रही है उस सीट पर। या जो है आप जो है वो नहीं, नदीम अशरफ उस पे नहीं, नदीम अशरफ संत कबीर नगर वाली सीट पे है। तो पाल साहब की स्थिति खराब है। ऐसे ही जो है संत कबीर नगर सीट पे जो है दो निषादों की टक्कर है, और उसमें निषाद वोट सपा ने जोड़ा है, निषादों को अपने से सपा ने जो है वो पासी जातियों को जोड़ा है। ये रविकांत जी इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। लेकिन हम भी जो जैसे कुर्मी जाति है वो बीजेपी के लिए बड़ी कमिटेड हुआ करती थी। इस बार जो शिफ्टिंग है वो मतलब टोटल भले ना आए लेकिन आधे आ रहे हैं। अच्छा, मायावती अभी आई थी बस्ती जिले में, कल मोदी जी की रैली है बस्ती जिले में जो इधर की सीटों को प्रभावित करेगी। मायावती को लोग सुनने गए, जानने गए, लेकिन उनका एक कमिटेड वोटर भी है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन वो सारे लोग जैसे मेरे साथ घूमते, सुबह में घूमता हूं तो घूमते टहलते मिल जाते हैं जो दलित वर्ग के लोग हैं, वो कह रहे हैं साहब ये बात तो है। अब संविधान क्या चीज है भाई, उनको लगता है कि उस किताब को उन्होंने पार्ट 3 नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने 352 नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने 324 नहीं पढ़ा होगा, इस तरह से वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन उनको लगता है कोई ऐसी किताब है जिसने हमको बराबर का मताधिकार दिया है, जिसने अनटचेबिलिटी को खत्म किया है, वो जो है उस किताब की बातें कोई छीन लेने वाला है। और इसलिए अब इसको बचाना है। बहन जी को हम अगले उसमें देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो जिन सीटों की बात जो है, प्रतापगढ़ की सीट है, प्रतापगढ़ पे जो है वो अभी हम ज्यादा सीटें विस्तार से बात करेंगे अरुण जी एक एक सीट पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।